नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और आपका राज्य आपकी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में आपको सबसे पहले दिखाएंगे बिहार की कुछ तस्वीरें जो कई सवाल खड़े कर रही हैं। सुशासन के दावों की पोल खोल रही हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तस्वीरें बेतिया की हैं जहां फिल्मी स्टाइल में लूट का मामला सामने आया है। 3 बदमाश भारत फाइनेंस कंपनी में घुसे। बदमाशों ने बंदूक की नोक पर करीब 50,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। मामला पश्चिमी चंपारण के हरिनगर स्टेशन के सामने वीएमदेव कॉम्प्लेक्स का है। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। लेकिन इन तस्वीरों को आप देखिए किस तरह से बेखौफ होकर कुछ बदमाश फाइनेंस कंपनी में घुसते हैं। उसके बाद अब पुलिस जांच कर रही है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से आराम से फाइनेंस कंपनी में घुसते हैं। उसके बाद वहां पर हथियार के दम पर डरा धमकाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। और ये तस्वीरें वाकई में हैरान करने वाली हैं। सवाल बड़ा ये है कि आखिर इन बदमाशों तक पुलिस की टीम कब तक पहुंचेगी। ऐसा ही घटना था सर। जो सीटा पर बैठे हुए थे, अचानक 2 आदमी आया, उसके बाद रिवॉल्वर भिरा दिया है। रिवॉल्वर भिराने के बाद चाबी दे, कैश दे, हमारे पास पहले नहीं था। उसके बाद तो रिवॉल्वर टान दिया। बस हम क्या करें, रिवॉल्वर को रोक के बस हमको मार के कुंदा से कपाल पर। कितने संख्या में लोग आए हुए थे? मेरे पास 2 आदमी आया था। उसके बाद 2 आदमी दूसरे स्टाफ के पास 4 आदमी की संख्या में आया था। देश के 3 राज्यों में कोरोना के सब वेरिएंट JN.1 के केस मिले हैं। लिहाजा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट हो गया है। राज्यों को भी नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट कर दिया गया है। पलवल में भी स्वास्थ्य विभाग सजग नजर आ रहा है। अस्पतालों में व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश कुमार गर्ग ने बताया कि नए वेरिएंट के लक्षण बुखार, खांसी, छाती में जलन महसूस होना बताया गया है। लिहाजा सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। ऐसे है कि ये जो कोविड का जो है, ये वायरस जो है ना अपना बदलता रहता है। इसके जो होते हैं मतलब इसकी नए वेरिएंट आते रहते हैं। इस समय जो कोविड ओमिक्रॉन के नाम से जो वायरस आ रहा है, केरल के अंदर कुछ इसमें अलर्ट जारी हुआ है। लेकिन अभी हमारे एरिया के अंदर इस तरह की कोई स्थिति है नहीं। कोई अभी केस जो है या अभी हमारे पास रिपोर्टेड नहीं है, ना अभी कोई पैनिक होने वाली काम है। लेकिन जैसे रूटीन के अंदर ही हमें जो है क्राउडेड प्लेस को अवॉइड करना चाहिए, 1.5 मीटर की दूरी रखनी चाहिए, बार बार हाथ धोने चाहिए, मास्क। देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा की धूम देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में फरीदाबाद में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान बल्लभगढ़ में मोदी की गारंटी के नाम से विशेष कैंप का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने हाथों हाथ सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया। इस दौरान लोगों की समस्याओं का भी समाधान किया गया। इस मौके पर बीजेपी विधायक टीपरचंद शर्मा भी मौजूद रहे। उन्होंने लोगों को मोदी सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। काम बहुत अच्छा है क्योंकि हम पहले बाहर से जो करवाते थे वो बहुत ज़्यादा पैसे मांगते थे, पर ये बहुत कम पैसों में बेटर बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। कितनी देर में काम हो गया आपका? कितनी देर लगी? 10 से 20 मिनट में हमारा काम हो गया। देखिए, हमारी सरकार काम तो बहुत अच्छा ही कर रही है। लोगों को घर बैठे सुविधा मिल रही है। घर घर किसी को भटकना नहीं पड़ रहा। दर दर पर भटकते हैं लोग, मिस यूज़ करते। तो इससे अच्छा है कि हर चीज़ का समाधान यहीं बैठे कैंपों में हो रहा है। क्या लग रहा है, लोग कितने खुश होते हैं जब उनके काम हो जाते हैं कुछ ही मिनटों में? खुश होते ही हैं। मेरी पेंशन के चक्कर में मैं काफ़ी दिन से बोल रहा हूँ, मेरी पेंशन ना बंधी। यहाँ किसान भवन में आया हूँ और यहाँ मेरी तो पेंशन बन गई है। मैं बड़ा खुश हूँ। कितनी देर लगी? कोई 10 मिनट भी नहीं लगे। कहाँ कहाँ घूमे अब तक? मैं वहाँ में तहसील में घूमे आज और 12 सेक्टर कोर्ट में घूमे आया और मेरी पेंशन नहीं बनी। ये बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं लोगों के। विकसित भारत, महान भारत, मोदी जी की सोच, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, केंद्र के मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी, प्रदेश के मंत्री मूलचंद शर्मा जी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की जो संकल्प यात्रा चल रही है, विकसित भारत, हर गरीब से लेके हर आदमी का, गरीब हो तो राशन कार्ड नहीं है, किसी की कोई समस्या है, किसी की उम्र की है, किसी की इनकम की है, उन सबको देश के प्रधानमंत्री ने एक स्कीम निकाली है विकसित भारत। और हम ठीक कहा है लोगों ने, मोदी की गारंटी है तो सब कुछ है। उसी के तहत हमारा कैंप लगाया जा रहा है। अगर पूरे देश में और प्रदेश में रास वर्ल्ड मार्शल आर्ट में बिहार
स्वाट संघ के 14 खिलाड़ियों का चयन इंडियन टीम में हो गया है। आपको बता दें कि ये खिलाड़ी साउथ एशियन स्वाट चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। बता दें कि चैंपियनशिप का आयोजन 20 से 22 जनवरी तक चंडीगढ़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा। बता दें कि पहले ये प्रतियोगिता श्रीलंका में होने वाली थी, लेकिन वहां के हालात सही ना होने के कारण चैंपियनशिप की मेजबानी भारत को मिली है। इंडियन टीम में केवल उन्हीं खिलाड़ियों का चयन किया गया है जो 2023 की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। उम्मीद है कि इस बार भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी और ढेर सारे मेडल जीतेगी। जनवरी 2024 में चंडीगढ़ में आयोजित होने वाली साउथ एशियन सवाच चैंपियनशिप के लिए चयन ट्रायल पूरे इंडिया में रखा गया था। इस चयन ट्रायल में राष्ट्रबल मार्शल आर्ट्स के विभिन्न जिलों के क्लब व स्कूल्स में प्रशिक्षण लेने वाले खिलाड़ियों का राष्ट्र सवाच संघ बिहार टीम की ओर से 14 खिलाड़ियों का चयन किया गया है इंडियन टीम में। यह सभी खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि बिहार से इतनी बड़ी टीम 14 खिलाड़ियों का चयन इंडियन टीम में किया जा रहा है और उम्मीद है इन खिलाड़ियों का। फिटबार यानी फरीदाबाद इनकम टैक्स बार एसोसिएशन ने नए साल की डायरी का विमोचन कर दिया है। डायरी का विमोचन प्रिंसिपल कमिश्नर आनंद कुमार केडिया और कमिश्नर डॉक्टर सुनील गौतम ने किया। समारोह में इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के सदस्यों को उनके नाम से प्रिंट की गई डायरी वितरित की गई, जिसमें सभी सदस्यों का पूरा ब्यौरा दर्ज किया गया है। इनकम टैक्स कमिश्नर ने कार्यक्रम के दौरान संगठन के पूर्व प्रधानों को भी सम्मानित किया। कि इनकम टैक्स बार एसोसिएशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है टैक्स कलेक्शन में और टैक्स पेयर्स को सही राय देने में, उनसे टैक्स कंप्लायंस कराने में और फिर फाइनली जो हमारा टैक्स कलेक्शन होता है दैट गोज़ टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग। तो कीपिंग उसको ध्यान में रखते हुए हम इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के फंक्शन में हमेशा आते हैं, अपने इनके प्रॉब्लम्स को सुनते हैं और अपने जो नई इनिशिएटिव जो डिपार्टमेंट की है उनको बताते हैं। बहुत सारे चीज़ें हुई, हमारी वेबसाइट है जो बहुत यूज़र फ्रेंडली है, वो पूरी रिवैम्प हुई है और एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च हुआ है जिस पर इनकम टैक्स की सारी चीज़ें आप देख सकते हैं और कर सकते हैं। मैं संजय चांडक सीए, मैं फिटबार का पास प्रेसिडेंट भी हूँ और आज का दिन जो है हमारा ये एक एनुअल इवेंट होता है जिसके अंदर हम लोग हर साल अपने फिटबार मेंबर्स की डायरी को रिलीज़ कराते हैं, जिसके अंदर फिटबार परिवार और इनकम टैक्स के सारे ऑफिसर्स वो दोनों इकट्ठे इस मंच पर आते हैं और जो एक एनुअल फंक्शन है जो हमारा, इसमें हम लोग डायरी जो मेंबर को देते हैं उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है, हर मेंबर के बारे में होती है और इस तरह के हम कार्यक्रम साल के अंदर 2-3 लोग हम लोग करते हैं जिसके अंदर होली मिलन भी होता है, न्यू ईयर फंक्शन भी होता है। फरीदाबाद के घर में सिलेंडर में आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते घर में भी आग लग गई थी। मामला नगला एनक्लेव पार्ट 3 सुबह चौक गली का है। आग लगने से घर का आधा सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के मुताबिक महिला चूल्हे पर दूध रखकर बाहर चली गई थी। इसी दौरान सिलेंडर में आग लग गई थी। घर में मौजूद युवक की मदद से पड़ोसियों ने जलते हुए सिलेंडर को बाहर खुले में ले जाकर आग को बुझाया। आग लगने से घर का आधा सामान जलकर राख हो गया है। सर मम्मी मेरी पूजा कर रही थी, मैं पढ़ाई कर रहा था। मम्मी ने कुछ उबालने के लिए धरा हुआ था गैस पे, वो दूध ही था ना, दूध उबालने के लिए धरा हुआ था। तो जब यहाँ से पता नहीं क्या हुआ, अचानक ही मैंने पढ़ाई करते करते मैंने जब देखा तो यहाँ पे। कहाँ से देखा था? इस जंगले से? हाँ जी सर। ठीक है। यहाँ से देखा, रोशनी से आ रही थी। मैंने आके देखा तो यहाँ पे जैसे ही मैंने गेट में एंट्री ली तो एकदम से फट नहीं जाता, लीक होके सिलेंडर वो हो जाता है, वो हो गई। मैं आँख सी लपट सी मारी। भैया दूध रख के गई हूँ मैं, अरे लड़का पढ़ रहा है, मैंने जो ज्यादा देर नहीं हुई है, बस थोड़ी सी देर दूध रखो ही है, न्यू नहीं कल जल लो या कुछ है, रखो ही है। रख के मैं बोली जल्दी पूजा करके इसे बंद करके अब मैं रोटी वोटी बनाऊं। अब रख के गई हूँ, इतने तो ये पढ़ रहे हो, इसने देखो तो वहाँ में जो एक साथ धुआं से आए, ये बोले मम्मी आग लगी आग लगी। बुलेटिन के आखिर में बात यमुनानगर की। यमुनानगर से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। साढौरा बराड़ा रोड पर बाइक और कार की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है। बाइक सवार की पहचान प्रमोद के रूप में हुई है, जो साढौरा के पांडो गांव का रहने वाला था।
वे बैंक से छुट्टी के बाद घर जा रहे थे, लेकिन तभी उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एम्बुलेंस 1 घंटे बाद मौके पर पहुंची। अगर एम्बुलेंस टाइम पर पहुंच जाती तो मृतक की जान बचाई जा सकती थी। और इधर से कार काफी स्पीड से आई हुई थी, तो अचानक इन दोनों की आपस में ऐसे टक्कर लगी, तो जो बुलेट वाला अपने कंट्रोल को खो पाया और उसने स्पीड से, मुझे लगता है कि ड्रिंक भी की हुई थी। तो किसने ड्रिंक की हुई थी? ड्रिंक बुलेट वाले की तरफ से ड्रिंक की हुई थी, तो काफी स्पीड पे था। तो ये अपना जो कार सामने आप देख रहे हैं, इस कार का संतुलन साइड से आ रही थी, कार इस साइड से आई हुई थी और ये बाइक वाला बाइक इस साइड से। कितने बाइक पे एक व्यक्ति था? कितने? एक ही व्यक्ति था। पर पुलिस की सर्विस बिल्कुल घटिया, दोनों की सर्विस बिल्कुल घटिया। बोल दिया कि एक कॉलम दूर, 3 फोन किया मैंने आधे घंटे के अंदर मैंने किए खुद। बिल्कुल सर। आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।